प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा शख्स सच में यदि अपने चाय वाले का औलाद है तो सबूत पेश करे। लाल किले पर 26 जनवरी को किसी ने तिरंगे को उंगली लगाई हो तो बताए। सिख धर्म का झंडा फहराने का काम भी वो इन्हीं का एक जीजा है, दीप सिद्धू। और मैं फिर कहना चाहता हूं, लाल किले का दरवाजा हाथी नहीं खोल सकता है। वो बिहार के मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं, वो 2006 में हमारी मंडी व्यवस्था को खत्म कर चुके हैं। और मैं बिहार के करोड़ों किसानों को बताना चाहता हूं, हरियाणा और पंजाब के जो योद्धा अभी किसान सबसे अगुवाई कर रहे हैं, पूरा भारत इस आंदोलन में है। आपको मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि आपके यहाँ 800 रुपये में प्रति क्विंटल मक्का बिकती है और हरियाणा पंजाब की मक्का 1850 रुपये क्विंटल बिकती है, क्योंकि वहाँ मंडी व्यवस्था कायम है। और आपके यहाँ मंडी व्यवस्था खत्म करने वाला सुशासन के नाम पर बैठा दुशासन है, जो कह रहा है कि आपको आपके लोकतंत्र का अधिकार नहीं है लड़ने का। आज आपने देखा, मैं पहले भी कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे संवैधानिक अधिकार है, ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जो बिहार के नीतीश कुमार हैं, उनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आज हम सब जो लोग भारत में राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं किसान, और पड़ाव डाला हुआ है रास्ते, अभी क्या है, पहली बार आप समझ लीजिएगा, भारत की राजधानी को जिस तरीके से सड़कों पर कटीले तार बिछाए गए, गड्ढे खुदवा दिए और दीवारें खड़ी करवा दी, ये हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की सीमा में भी नहीं है, ये हमारे और चीन की सीमा के बीच में भी नहीं है। लेकिन मैं एक अहम बात आज आपके सामने कहना चाहता हूँ, हमारे किसानों के योगदान की बात मैं करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया। पश्चिम बंगाल में 300 पेड़ कटने हैं और 300 पेड़ों को कटने पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया और क्या पाया, एक एक पेड़ की कीमत 74,500 रुपये आंकी गई है प्रति वर्ष। 45,000 रुपये का प्रति वर्ष ऑक्सीजन देता है पेड़ और 20,000 रुपये की खाद देता है, और बाकी की बाजार में लकड़ी का सिस्टम है। ये बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं बधाई देता हूं सुप्रीम कोर्ट में बैठे उन जजों से, जिन्होंने ईमानदार लोगों की कमेटी बनाई, और कमेटी में वो पर्यावरणविद जिन्होंने ऑक्सीजन से लेकर के खाद देने तक और लकड़ी की कीमत का मूल्यांकन करके पाया कि हमारे देश में एक पेड़ 74,500 रुपये का योगदान प्रति वर्ष हमारे देश के नागरिकों को, दुनिया को देता है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये बात, इतनी सी बात हमारे देश में ये फर्जी डिग्री वाले तड़ी पार की सरकार को क्यों समझ नहीं आता है। हमारे देश का अन्नदाता 100% किसान जो है 100% देशवासियों का पेट भरने का काम करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया खेती और किसानी है। अगर हमारे देश में खाद्यान्न की आपूर्ति के बाद जो विदेशी मुद्रा भंडार, अगर हमारा किसान एक साल उपज नहीं करेगा तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कंगाल हो जाएगा देश का। मैं दूसरा योगदान बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा जो उद्योग चलते हैं, उन उद्योगों के लिए कच्चा माल की आपूर्ति 100 में 70% उद्योग हमारे खेती किसानी की उपज पर निर्भर है। मैं तीसरा जिक्र करना चाहता हूं, खेती किसानी का उपज और उपज से बने सामान को लेकर 85% व्यावसायिक गतिविधियां सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में कृषि उपज और उपज से बने सामान, जो मैंने पहन रखा हो या मेरे पेट में, सब कुछ कृषि उपज पर निर्भर है। और इसके अलावा आपने माल ढोने वाले वाहन देखे होंगे, सड़क से लेकर के वायु मार्ग तक और रेल से लेकर के जल मार्ग तक 65% माल ढोने वाला जो साधन है भारत का, वो खेती किसानी और खेती किसानी की उपज को ढोता है। और इन चारों का रोजगार में, विकास दर में योगदान। और मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, अगर हमारे देश में खेती किसानी बंद हो जाए तो हमारा जो विदेशी भंडार है मुद्रा का, वो देशवासियों का पेट भरने के कारण खाली हो जाएगा। उसके लिए मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूँ, हमारे देश में 70% उद्योग बंद हो जाएंगे, हमारे देश की 85% व्यावसायिक गतिविधियों पर ताला लग जाएगा, और 65% माल ढोने का जल से लेकर वायु तक और रेल से लेकर सड़क मार्ग तक का व्यवस्था चौपट हो जाएगी। इतनी सी बात हमारे देश में ये फर्जी डिग्री और तड़ी पार की सरकार को समझ नहीं आ रही है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, देशवासियों, पेड़ को सिर्फ लकड़ी तक नहीं आंका जाना चाहिए। ये तय हो चुका है, 300 पेड़ को हटाने के लिए
20,000 करोड़ रुपए भारत की सरकार को पश्चिम बंगाल में जमा कराने के लिए ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है। और हमारे किसान जो देश को पाल रहे हैं, देश के उद्योगों को चलवा रहे हैं, देश के व्यापार को चलवा रहे हैं, देश के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को चला रहे हैं, देश की सबसे बड़ी आर्थिक रीढ़ है, उनके लिए हमारे किसानों की खाद्यान्न, खेत और खलियान, मैं जिक्र संक्षिप्त में क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जो 3 काले कानून हैं हमारे देश में मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने के लिए, हमारे देश में खेती किसानी को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए और हमारे देश में कानूनी तौर पर भंडारण करके किसानों को सस्ते दर पर लूट करके देशवासियों को लूटने के लिए 3 काले कानून जो लाए गए, इनको हटाने की मांग कर रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है? सरकार संवाद की बजाय आज 200 से ज्यादा हमारे देश के किसान शहादत दे चुके हैं। एक पेड़ की कीमत 74,500 है। तो हमारे देश का किसान की एक किसान का योगदान आपको पाल रहा है, देश को उद्योग चलवा रहा है, व्यापार चलवा रहा है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को चला रहा है और देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ी ताकत है। और उसके ऊपर खुले आसमान के नीचे वो जान गंवा रहा है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, दुनिया में एक अमेरिका में लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, राजशाही हमने देखा नेपाल का हश्र, सैनिक शासन पाकिस्तान का, अराजकता हमने देखी अफगानिस्तान की। लोकतंत्र की खूबसूरती भी है लेकिन दुखद बात भी है, झूठे आश्वासन से देश का गद्दार भी चुन के आता है। एक ने नारा दिया था अमेरिकी फर्स्ट, उसने अमेरिका की संसद पर हमला करा दिया, डोनाल्ड ट्रंप। और एक उसका यार है भारत में जिसने अपने चुनाव के लाभ के लिए पुलवामा में जवान मरवा दिए, गलवान घाटी में जवान मरवा दिए, राजधानी दिल्ली को भारत से अलग कर दिया, किसानों के बीच में कहा एक फोन की दूरी पर है किसान, और किसानों के आगे खाई खुदवा दी है, कटीले तारों की बाड़ लगवा दी है और कंक्रीट की दीवारें चुनवा दी हैं और कई 8 लेयर की फोर्स खड़ी कर दी है और कहता है कि एक फोन की दूरी पर हूं। हम आपको बताना चाहते हैं, लोकतंत्र में झूठ बोल करके देश के गद्दार और कंपनियों के वफादार भी चुन करके आते हैं। ये बात भी आपको गांठ बांधनी चाहिए। आपने कहा कि अभी हमने गद्दी वापसी की बात नहीं की है, आने वाले समय में हो सकता है गद्दी वापसी की बात की जाए। क्या करें आप? राकेश टिकैत जी ने कहा कि आने वाले समय में हो सकता है कि गद्दी वापसी के भी हम डिमांड करें। नहीं, देखिए एक बात आप समझ लीजिएगा, ये हमने एक बात बहुत साफ कही है, हमारे 200 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। हमारे में कोई यू टर्न नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हमारे देश में 3 काले कानून को वापस लेना और न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने पर जो पीछे अभी तक 45 लाख करोड़ का नुकसान हमारे देशवासी भुगत चुके हैं, भविष्य में देशवासियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने का जो नुकसान है वो न हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाना। और अगर ये मांग सरकार नहीं मानेगी तो मोदी सरकार को इसलिए जाना पड़ेगा। इन्हीं का पार्टी का बड़ा नेता मेघालय का राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ऐलान किया और कहा, ये मोदी सरकार किसानों का अपमान करना बंद करो और जो किसानों की जायज मांग है उसका पालन करो। मैं एक बात पहले भी बोल रहा था और आज फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाला और इनका नारा लगाने वाला अब कोई किसान का बेटा नहीं मिलेगा। सत्यपाल मलिक भी किसान का बेटा है, मेघालय में राज्यपाल है। जो गोदी मीडिया और जो ये अंधभक्त हमारे किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे थे, उनसे मैं अपील करता हूं, आप जरा राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर जरा टिप्पणी करके देखो। और मैं पूछना चाहता हूं मोदी, देखिए इस बात को जो आपका सवाल है, एक और अहम सवाल मैं दावे के साथ मैं कहता हूं, हमारे देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा शख्स सच में यदि अपने चाय वाले का औलाद है तो सबूत पेश करे। लाल किले पर 26 जनवरी को किसी ने तिरंगे को उंगली लगाई हो तो बताए। एक क्रोनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। बहुत दुख और अफसोस और शर्म की बात है, हमारे देश के अंदर न केवल किसानों के साथ छल करने वाला बल्कि सत्ता के शिखर पर बैठा सबसे झूठा व्यक्ति बैठा हुआ है, उसने कहा तिरंगे का अपमान हुआ है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि लाल किले पर भी आप सब समझते हैं कि हमारे यहाँ जो सिख धर्म का झंडा फहराने का काम भी वो इन्हीं का एक जीजा है, दीप सिद्धू। और मैं फिर कहना चाहता हूं, लाल किले का दरवाजा हाथी नहीं खोल सकता है, पर मोदी और संघ परिवार के जीजा दीप सिद्धू ने हाथ लगाया।